Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and I am your investment guide based in Istanbul, Turkey. पिछले कुछ दिनों में मुझे एक सवाल जो बार बार आया वो था कि जी सर ये GYO क्या है, ये GEO क्या है, तो आई थॉट कि आप लोगों को एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई जाए. GYO मीन्स Gayrimenkul Yatırım Ortak. Means Gayrimenkul means property, Yatırım means investment, Ortak means partnershiping. ये गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती हैं, ये सेमी गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं. अब इसके एडवांटेजेस कुछ हैं वो हम बाद में बात करते हैं. देखिए ये कंपनीज जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड है. अब अगर टर्की में हम बात करें, अगर 100 कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे इंशात करती हैं, ये कंस्ट्रक्शन करती हैं, उसमें से सिर्फ आप ये समझें कि 1 से 2% ही सिर्फ GYO पे आ सकती हैं. और इस्तांबुल में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा भी हो, तो आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा भी हुआ. इस वक्त 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो GYO पे आते हैं. ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज ये है कि उसकी प्राइसिंग बहुत बेहतर है. काफ़ी प्रोजेक्ट्स है ये बाकी उस एरिया के प्रोजेक्ट से बेहतर है क्योंकि गवर्नमेंट उसको खुद मॉनिटर कर रही है. दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि आपने कोई भी अपार्टमेंट यहाँ पे ख़रीदना है तो उसकी एक्सपर्टीज़ करवानी होती है. वो थर्ड पार्टी आके चेक करती है कि आया आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उसकी प्राइस ठीक है, क्योंकि जो प्राइस आपकी एक्सपर्टीज़ पर आएगी वही आपकी रजिस्ट्री के ऊपर आएगी. अंडरस्टूड? तो इस प्रोजेक्ट्स में इन प्रोजेक्ट्स में आपको कहीं पे भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द टर्किश गवर्नमेंट. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के इदारे हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. तीसरा इसका हमें फ़ायदा है कि इसमें हमें इंस्टॉलमेंट्स अच्छी मिल जाती हैं. ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के हैं, प्राइसिंग अच्छी है, वो खुद मैनेज कर रहे हैं. दे वांट कि यहाँ पे टर्किश लोग ख़रीदें, क्योंकि इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर टर्किश लोगों की इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि देखें हम अगर बात करते हैं टर्किश इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा नंबर आ जाता है. सॉरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेजर चंग वो तो सारा टर्किश लोगों का ही हाथ में है ना. हम तो सिर्फ 2-3-4% की प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, फॉरेनर्स जो यहाँ पर हैं. 95, 96, समवेयर 97% जो है वो फॉरेन जो लोकल लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं. तो जहाँ पे लोकल लोग ख़रीदेंगे उसको प्राइस कंट्रोल करना पड़ेगा. जहाँ पे प्राइस कंट्रोल होगी आपके लिए भी बेहतर है. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि आपको टर्किश लिरा में इंस्टॉलमेंट मिल गई. कुछ प्रोजेक्ट्स में लंबी इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, 24 महीने की, 30 महीने की. आप एक 30-35% की डाउन पेमेंट देकर आप उसको ले सकते हैं. बट इसको दिमाग में रखें, इस डाउन पेमेंट की बेसिस पर आप पासपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आपके नाम रजिस्ट्री नहीं होगी. वो एक और टेक्निकल चीज़ है. आपको अगर नहीं समझ में आए तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो GYO का मतलब क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर बीन एज एन पार्टनर होकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. उसकी बेसिस पर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, प्रॉपर्टी से आपको रजिस्ट्री मिल रही है, रजिस्ट्री से आप टर्किश पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं. मतलब कि आपने यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी $4 लाख के लिए पासपोर्ट के लिए ख़रीदनी है, $4 लाख पेमेंट किया, $4 लाख ही आपकी रजिस्ट्री पर आया और $4 लाख से ही आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल गया. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बाकी किस्म की और आपको कोई भी मालूमात लेनी किसी किस्म की भी तो यू कैन राइट अस डाउन. अपना भरपूर ख्याल रखें. मुझे देखने के लिए ज़िंदगी में क्या चल रहा है आदिल समी ऑफिशियल पे यू कैन फॉलो मी एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.